एक समय की बात है, एक महान संत अपनी मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक युवा भिक्षु से कहा, एक बात याद रखना, कभी अपने जीवन में बिल्ली को मत आने देना। और फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान संत का अंतिम संदेश सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। हर कोई उनके अंतिम शब्द सुनकर चकित था। उत्तराधिकारी भी बहुत हैरान था। वह सोचने लगा, मुझे अपने जीवन में बिल्ली क्यों नहीं आने देनी चाहिए। खैर, उन्होंने अपने गुरु का सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया, लेकिन युवा भिक्षु अभी भी अपने गुरु के अंतिम कथन के बारे में सोच रहा था। मठ में एक बूढ़े भिक्षु भी थे। वह वर्षों से अपने गुरु के साथ रहे थे और उनके जीवन को नजदीक से देखा था, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी नहीं चुना गया था। वह युवा भिक्षु की चिंता देखकर उसके पास आए और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। युवा भिक्षु ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। बूढ़े भिक्षु ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें नहीं पता, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर उन्होंने युवा भिक्षु को पूरी कहानी सुनाई। कहानी यह थी कि जब उनके गुरु ने अपनी पत्नी, बच्चों और अपने घर को त्याग कर जंगल में जाने का निर्णय लिया, तो वह एक छोटे से गांव के पास रहने लगे। वह भोजन के लिए गांव में भीख मांगने जाते थे और गांव वाले भी खुश थे कि उनके पास एक संत है। इसलिए उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी बांस की झोपड़ी बना दी। संत के पास केवल 2 कपड़े थे, लेकिन समस्या तब आई जब कुछ चूहे झोपड़ी में आए और उनके कपड़े कुतरने लगे। संत बड़ी परेशानी में थे। उनके पास केवल 2 ही कपड़े थे और जल्द ही वे टुकड़ों में बदल सकते थे। इसलिए उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या किया जाए। गांव वालों ने कहा, आप एक बिल्ली क्यों नहीं रख लेते, इससे चूहे दूर रहेंगे। यह एक सही उपाय था। संत सहमत हो गए और गांव वालों ने उन्हें एक बिल्ली दे दी, जिसने चूहों को उनके झोपड़ी से दूर रखा। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना था, इसलिए उसे गांव में दूध मांगने के लिए कई बार जाना पड़ता था। उन्होंने फिर से गांव वालों से समाधान पूछा। गांव वालों ने कहा, यह एक छोटा सा गांव है, सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक गाय रख लें। हम आपको एक अच्छी गाय दे सकते हैं। इस तरह आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके पास अपने लिए और अपनी बिल्ली के लिए पर्याप्त दूध होगा। यह संत को सही लगा, तो उन्होंने एक सुंदर गाय रख ली। अब समस्या ये थी कि गाय को घास चाहिए थी और उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए। इसलिए हर दिन संत को गांव जाकर घास के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। लोगों ने कहा, नहीं लगता, एक महान संत घास के लिए भीख मांग रहा है। संत ने कहा, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी गाय और बिल्ली को कैसे खिलाऊं? गांव वालों ने कहा, हमारे पास एक सरल उपाय है। हमारे गांव की एक महिला विधवा हो गई है, उसके पास कोई नहीं है। अगर हम उसे मनाएं तो वह खुशी खुशी आपकी सेवा करेगी और फिर आपको रोज घास मांगने नहीं आना पड़ेगा। हम आपकी झोपड़ी के पास थोड़ी जगह भी साफ कर देंगे ताकि वह वहां घास और अन्य फसलें उगा सके, और वह आपकी सेहत में भी देखभाल करेगी। यह विचार सही था। संत को इसमें कोई बुराई नहीं लगी। गांव वालों ने महिला को मना लिया। वह अकेली थी और संत युवा थे, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। उसने संत की झोपड़ी, गाय और बिल्ली की देखभाल शुरू कर दी और झोपड़ी के पास फसल उगाना शुरू कर दिया। जब संत ने देखा कि महिला उसके लिए मेहनत कर रही है, तो उन्होंने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे दोनों साथ में फसलें उगाने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। महिला बहुत सुंदर थी, संत युवा थे। वे एक झोपड़ी में रह रहे थे और क्या चाहिए था। कुछ समय बाद महिला गर्भवती हो गई और उनके जीवन में एक बच्चा आ गया। और फिर एक दिन संत ने सोचा, ये क्या हो गया, मैंने अपने परिवार को त्यागा था, मैंने इस संसार का त्याग किया था और ये वही संसार फिर से मेरे जीवन में आ गया है। ये सब इतना धीरे धीरे हुआ कि जब तक बच्चा नहीं आया, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। अब सिर्फ बिल्ली के कारण ही पूरा संसार मेरे जीवन में आ गया। फिर बूढ़े भिक्षु ने कहा, उन्होंने आपको यह कहा था कि अपने जीवन में बिल्ली को मत आने देना। यहाँ बिल्ली का मतलब यह है कि अपने मन को इतना ढील मत दो कि वह धीरे धीरे आप पर हावी होने लगे और आपको पता भी न चले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।